कैदी नंबर 670 जगह तिहाड़ की जेल नंबर 2, जहां केजरीवाल 14/8 के कमरे में बंद हैं। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी मौजूदा सीएम को तिहाड़ की सलाखों में बंद किया गया है। आने वाले 3 महीने फिर साल केजरीवाल की तिहाड़ में गुजरने वाले हैं। तिहाड़ के जिस जेल में केजरीवाल को बंद किया गया है, वहां कभी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी कैद रह चुके हैं और अब उसी बैरक में केजरीवाल को बंद किया गया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले केजरीवाल आज खुद करप्शन के मामले में ही तिहाड़ की सलाखों में बंद हैं। क्या शराब घोटाले के असली मास्टरमाइंड केजरीवाल ही हैं, या फिर जानबूझकर मोदी सरकार केजरीवाल का पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म करना चाहती है? जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, उसके बाद से देश के विपक्षी नेता आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक तरफ अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ सैकड़ों विपक्षी नेता हैं जो हर चुनाव से पहले गठबंधन तो करते हैं, लेकिन वही गठबंधन चुनाव खत्म होने से पहले ही खुद ही खत्म हो जाता है। आज जब केजरीवाल तिहाड़ की 14/8 की बैरक में बंद हैं, तो चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी चुन चुन कर अपने सियासी दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं और इसके लिए मोदी सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ईडी केंद्र सरकार की इकलौती ऐसी जांच एजेंसी है जो बड़े से बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करने की क्षमता रखती है। ईडी की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने या फिर उन पर मुकदमा चलाने के लिए किसी भी सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ईडी छापा भी मार सकती है और किसी की प्रॉपर्टीज जब्त भी कर सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि ईडी ने पिछले 18 सालों में 147 नेताओं की जांच की, जिनमें 85% नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही थे, जबकि 2014 के बाद नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में करीब 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। यानी सत्ता चाहे जिसकी भी रही हो, सब ने अपने अपने तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया। किसी ने कम किया तो किसी ने ज्यादा किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार चंदा वसूलने और विपक्ष को फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी जब चुनाव में हारती है तो अपने सियासी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, और वही आज केजरीवाल के साथ भी हो रहा है। ईडी की रडार पर सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं है। देश में तकरीबन 17 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और दर्जन भर मंत्री भी इसमें शामिल हैं, जिन्हें ईडी ने या तो गिरफ्तार कर लिया है या फिर उनके खिलाफ जांच चल रही है और कभी भी उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जिस जेल नंबर 2 में रखा गया है, उसमें तकरीबन 600 कैदी पहले से ही कैद है। केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल की सलाखों में बंद है और वहीं से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह की तिहाड़ जेल में केजरीवाल को रखा गया है, तिहाड़ में इस तरह की कुल 16 जेलें हैं। इनमें से 9 जेल तो तिहाड़ में ही मौजूद हैं, जबकि 1 जेल रोहड़ी और 6 जेल मांडोली में है। इस वक्त शराब घोटाले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर मोदी सरकार अपने सियासी दुश्मनों को खत्म कर रही है, या फिर सच में केजरीवाल ने कोई बहुत बड़ा घोटाला किया है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।